कर चुका है ऐसा क्वेश्चन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, न्यू टाइम्स mg, एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स ग्राउंड से मिलेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट को। कार को कितना भी एक्सीलरेटर दबा ले, ज्यादा एक्सीलरेटर दबाएगा तो टायर घूमने लगेगा अपने ही जगह पर, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ग्राउंड से फ्रिक्शन चाहिए, उस मैक्सिमम वैल्यू इज दिस मच। अब इस एक्सेलरेशन से जो लेंथ दिया ब्रिज का उतना क्रॉस करना है, तो टाइम कितना लगेगा, तो s इक्वल टू हाफ AT², या टाइम निकालना है, a म्यू जी है और s कितना, आधा किलोमीटर है ना, तो 500 मीटर्स, t का वैल्यू निकाल देना, ठीक है, 17 यही है। 18 ट्राई करो सभी लोग, बना लिया 18, कितने लोग 18 हो गया है, 3। 18 नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। 18 नंबर एक बार पढ़ लो सभी लोग। देखो 18 में डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, देखो स्टेटमेंट लिखा, बात नहीं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो क्वेश्चन। फिगर शोज 2 blocks in contact sliding down the incline of inclination 30 degree. Friction coefficient between block of mass 2 kg and incline is μ1. यहाँ μ1 है, यहाँ μ2 है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन निकालना इसका, इफ μ1 इज 0.2 and μ2 is 0.2। देखो क्वेश्चन क्या है, ऑन एन इंक्लाइन वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स 4 kg 2 kg, μ1 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां दिया हुआ है, कितना रफ है सर, एंड μ2 का दिया हुआ है। अब स्लाइड करेगा तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना। सरफेस कितना रफ है, स्मूथ है, यहाँ पे तो एक ही सरफेस नहीं तो इसका भी तो सरफेस है, ब्लॉक का भी तो, केवल दोनों का सरफेस पर डिपेंड करता है, मास पे नहीं, दोनों के सरफेस पर डिपेंड करता है। इसका नीचे वाला सरफेस तो कॉमन है दोनों के लिए, बट जो ऑब्जेक्ट का अपना सरफेस है वो तो अपना अपना होगा ना दोनों का। आर यू गेटिंग? देखो जो इंक्लाइन का सरफेस है दैट इज कॉमन फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स, बट द सरफेस विच इज ऑन द ऑब्जेक्ट इज सेपरेट for different for 2 objects, that's why coefficient of friction is different, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसमें एक चीज देखने से पता चल रहा है कि 2 kg ब्लॉक जो है इसका coefficient of friction कम है। इसका क्या मतलब निकला, कम है मतलब स्मूथ है ये, तो स्मूथ है तो स्मूदर ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्लाइड करेगा जल्दी, एंड ये ऑब्जेक्ट क्या है, रफ है, तो ये धीरे धीरे स्लाइड करेगा। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर दोनों को अलग अलग रख देते, मान लो यहाँ 4 kg और यहाँ 2 kg, सपोज दे वर सेपरेट, तो 4 kg वाला धीरे धीरे स्लाइड करेगा, कैसे, g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू है ज्यादा 4 वाले के लिए, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एंड यहां पर म्यू ज्यादा या कम है, 2 वाले के लिए, 2 वाले के लिए कम है, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा, ये धीरे धीरे आएगा। लेकिन जब ऐसे कांटेक्ट में है तब क्या होगा, ये इसको जंप करके क्रॉस करके तो नहीं आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा, ठीक है, कंबाइंड ही मूव करेगा। अगर
केवल कांटेक्ट में है, कंबाइंड मूव करेगा, सेपरेट नहीं हो सकता क्योंकि इसका इसके लिए स्मूथ है सरफेस, इसको क्रॉस तो नहीं करेगा बट इसके ऊपर रखा हुआ रहेगा और साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, अब देखो फोर्सेज लिखते हैं, कितना होगा, दो मास है, mg लिखेंगे दोनों का, कितना लिखेंगे 4g एंड 2g। ठीक है, नॉर्मल फोर्स ठीक है, नॉर्मल फोर्स n, मान लो हम लोग 1 इसको नाम देते हैं, इसको m1 लिख देते हैं, इसको 2, तो इसको हम लोग करते हैं ऐसे लिखते हैं m1g m2g, यहां पर n1 n2। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है नीचे, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, F1 F2, दीज आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, अब इसको देखो हम लोग लिखते हैं डाउन द इंक्लाइन, चलने में इक्वेशन लिखते हैं, क्या क्या लगेगा, m1 और m2g का साइन थीटा कंपोनेंट होता है, तो m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा, दोनों डाउन द इंक्लाइन लगेगा। ठीक है, और फिर हम लोग माइनस लिखेंगे फ्रिक्शन, F1 माइनस F2 इक्वल टू, पूरा सिस्टम एक साथ एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन है कॉमन, सो वी कैन राइट m1 प्लस m2 a। ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा ये निकालना, तो फ्रिक्शन का वैल्यू देखो कैसे निकलेगा, न्यू टाइम्स नॉर्मल से हो जाएगा m, यहां पर ऐसे लिखते इसको, g साइन थीटा कॉमन ले लो, m1 प्लस m2। ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू F1 कितना होगा, μ1 n1 एंड F2 μ2 n2 इक्वल टू m1 प्लस m2 a, लिख सकते हैं। नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, कितना होता है नॉर्मल, इंक्लाइन प्लेन पर mg cos थीटा होता है ना, on inclined plane normal is how much, mg cos theta, so we can write g sin theta m1 plus m2 minus μ1 m1 g cos theta minus μ2 m2 g cos theta equal to m1 plus m2 into a। ये है एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग को वैल्यूज पुट करना है और एक्सेलरेशन निकालना है। देखो क्या क्या हो जाएगा, g का वैल्यू कितना है 10, साइन थीटा साइन 30 डिग्री 1/2, m1 प्लस m2 2 प्लस 4 6 माइनस μ1, μ1 is how much 0.2 and m1 2 kg, छोटा ब्लॉक का है, into 10 cos थीटा cos 30 कितना होगा √3/2 माइनस वो वाला टर्म μ2 वाला, μ2 कितना 0.3, मास m2 4 kg, 10 √3/2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, m1 प्लस m2 कितना होगा 6a, दिस इज द एक्सप्रेशन। यहाँ कितना आएगा 30 माइनस 3.46, ये कितना आ रहा है 3.46, 3.46। ठीक है, देख लेना इसको करके 3.46, और उधर इसी का इसी का 3 टाइम्स कर दो, 10.39 6a, कितना आएगा
देखो ये दोनों को सम करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 14 हो जाएगा, 16 बचेगा, 16/6 करीब, ठीक है, 16/6 करीब आएगा, 16.5/6, 12.5 करीब, कितना आ रहा है? 2.5 करीब आ रहा है ना, 2.6, ये एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम, दोनों का कॉमन होगा एक्सेलरेशन, 4 kg 2 kg विल मूव विथ सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, समझे ये वाला पार्ट। इसी का बी पार्ट में देखो क्या लिखा है, बी पार्ट में ये 0.2 और ये 0.3 हो गया, क्या डिफरेंस आएगा इसका? μ2 जो है कम है, यानी कि स्मूथ है, 4 kg वाला का सरफेस क्या स्मूथ है, 2 kg वाला का रफ है, तो 4 kg वाला क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा ना स्लिप करके, 4 kg वाला आगे चला जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो इसका अपना एक्सेलरेशन केवल निकालना है। अब दोनों को कंबाइंड डील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ओनली फोर्स, ओनली एक्सेलरेशन ऑफ m1 2 kg, ठीक है। तो फॉर 2 kg व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 kg का एक्सेलरेशन निकालना है, तो 2 kg का क्या हो जाएगा, a = g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, सीधे ये निकालो बी पार्ट। In B part we have not to consider the lower object, ये हो जाएगा 10 sin 30 is half minus √3/2 into √3/, म्यू का वैल्यू कितना दिया है, म्यू का वैल्यू कितना है, 0.3 है, कितना है 2.4. 2.4, ठीक है। 19 करो, 19-20, क्वेश्चन नंबर 19-20 करोगे। A block of mass m kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction is mu. Block is to be pulled by applying a force on it. बैठ कर लिखो, sit down. Force on it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? ठीक है, देखो F फोर्स लग रहा है, अब इसको किस डायरेक्शन में कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए सो दैट ये मूव करे। पहले हम लोग को निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है, अब किस डायरेक्शन में वो लगाना वो भी निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हम लोग को इसको मूव करवाना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो पुलिंग वाला होगा वो फ्रिक्शन को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही फोर्सेज लिखते हैं, फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन जो इसको पुल कर रहा फोर्स है, तो दैट शुड बी हाउ मच, F cos थीटा, ये क्राइटेरिया होगा पहले, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन F cos थीटा, ठीक है। अब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग को डिसाइड करना है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो कैसे निकलेगा, एक है नॉर्मल, एक है mg, y डायरेक्शन फोर्सेज लिखते हैं, इक्वेशन अलोंग y, नॉर्मल प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg, vertical direction forces will be balanced, normal plus F sin theta vertical component of this force and normal should be equal to mg, ठीक है। So value of normal is how much, mg
माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब फ्रिक्शन के में क्या लिखेंगे? म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो हम लोग लिखेंगे म्यू टाइम्स नॉर्मल शुड बी लेस देन एफ कॉस थीटा एंड म्यू टाइम्स mg माइनस एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं, f का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा म्यू mg f cos थीटा प्लस म्यू f sin theta and we have to find f should be greater than म्यू mg divided by cos theta प्लस म्यू sin theta। ये चीज हमारा आया। इसमें f का वैल्यू इतना है, लेकिन ये f हमको एक गिवन एंगल थीटा के लिए हम लोग को f का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये जो चीज आया है अभी हमारा, ये क्या आया है? दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर थीटा। हमने एक पर्टिकुलर थीटा लेकर निकाला ना, अब इसका मिनिमाइज करना है इसको। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे? थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, थीटा को हम लोग को अलग अलग वेरी कर करके चेक करना पड़ेगा। एक बार ऐसे खींचा, एक बार ऐसे खींचा, हॉरिजॉन्टली खींचा, अलग अलग डायरेक्शन में इफ फोर्स लगाएं। In that case, in which case f will be minimum, that minimum f we have to find। ठीक है, तो for finding that हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। If denominator is maximized, only then this force will be minimized। तो मैक्सिमम कितना होगा डिनोमिनेटर का? देखो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसका मैक्सिमम कितना होगा? यहाँ दो टर्म है, साइन थीटा का मैक्सिमम कितना होता है? 1, कॉस थीटा का भी 1 होता है। लेकिन दोनों अगर कंबाइंड दिए हुए हो तो किस तरह से निकाला जाएगा? इसका देखो तरीका होता है। तरीका ये होता है, एक एग्जांपल मैं पहले अलग से लेकर बताता हूँ, ये ऐसे हम लोग डिस्कस किए हैं एक बार। अगर मान लो हमारे पास 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसको हम लोग को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना, मान लो मैक्सिमाइज करना है, तो कैसे किया जाएगा? तो देखो क्या करते हैं, 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया एंड 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये 3/5 इज कॉस 53, तो थीटा प्लस 53 ये आ गया। ठीक है, इसका देखो क्या मीनिंग निकला। हम लोग के पास था 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, नाउ वी हैव 5 साइन थीटा प्लस 53। अब हमारे पास जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सिंगल में आ गया। सिंगल का तो हम मैक्सिमम जानते हैं 1 होता है, तो मैक्सिमम क्या लिखेंगे? इसका हो गया 1 और पूरे का मैक्सिमम हो गया 5। ठीक है, यही मेथड वहां अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? देखो हम लोग देखो यहाँ किए क्या, 3 और 4 था, हमने क्या किया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके डिवाइड किए। उससे क्या फायदा हुआ कि ये टर्म जो है वो किसी एंगल का कॉस बन गया और ये वाला टर्म जो है किसी एंगल का साइन बन गया, उसी एंगल का साइन बना। बिकॉज 3/5 स्क्वायर अगर करो और 4/5 स्क्वायर करो, ऐड करके 1 आता है, विच इज सेटिस्फाइंग द cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। किसी भी एंगल के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? वही चीज करेंगे हम लोग, एक जगह म्यू है और एक जगह तो 1 है, तो हम लोग उसको ऐसे करेंगे, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा, एंड आफ्टर कंबाइनिंग these two trigonometric functions we will get cos theta plus इस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये साइन बना रहा है, मान लो 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर इज फॉर्मिंग साइन, ये वाला कॉस बना रहा है। ठीक है, एक किसी भी एंगल का, एंगल से मतलब नहीं है अभी हम लोग, अच्छा साइन लिखते हैं, ठीक है साइन लिखते हैं, ठीक है साइन लिखते हैं।
और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से करना होगा अगर इतना से डिवाइड किए तो 1 by root over 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर, ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर एनी एंगल फाई। अब मैक्सिमम क्या होगा, साइन का क्या होता है 1, तो यानी कि मैक्सिमम इसका कितना बचा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, मैक्सिमम इज दिस। तो अब हम यहां पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। क्या चीज नहीं समझ में आया, ध्यान नहीं है, ये वाला समझ में आया, ठीक है। जो चीज यहाँ किए हैं कोफिशिएंट्स साइन थीटा का और कॉस थीटा का, यहाँ पर देखो कोफिशिएंट्स कॉस थीटा साइन थीटा का कितना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेकर डिवाइड किए, ठीक है। क्यों किए हैं, क्योंकि उससे हमारा दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक में आ जा रहा है, एक में कंबाइंड हो गया, ठीक है। एक में कंबाइंड हो जाने से क्या होगा, अब हम इसका मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं जो कि 1 होता है। तो 1 होगा तो हम यहाँ पर इस चीज को डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा म्यू एम जी बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एफ मिनिमम इज म्यू एम जी बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये एक आंसर हो गया पार्ट ए का। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स शुड एक्ट, इन विच डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर हम लोग को पूछा गया है, ये तो वैल्यू निकल गया, अगर डायरेक्शन पूछा गया है तो मतलब किस एंगल पर खींचा जा रहा है ये पूछा गया है, तो वो कैसे निकाला जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा, यहीं से निकलेगा वो, ठीक है। कॉपी हो गया, ध्यान दो इस पार्ट पर, एंगल कैसे निकालेंगे। देखो हम लोग से पूछा गया कि किस एंगल पर खींचा जाएगा, ठीक है। तो किस एंगल पर खींचा जाएगा, उस एंगल पर खींचा जाएगा जिस एंगल पर साइन थीटा प्लस फाई 1 हो जाए, यानी कि थीटा प्लस फाई 90 डिग्री हो जाए, यानी कि फाई इक्वल टू, सॉरी थीटा निकालना है ना, थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई हो जाए। अब फाई है कितना, तो फाई देखो कितना है, हम लोग जो यहाँ टर्म लिखे ना ये कॉस है, ये वाला टर्म है साइन, फाई तो ये वाला टर्म है ना, ये जो टर्म है ये क्या है, देखो मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, देखो 1 है ना साइन का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है। देखो साइन फाई इक्वल टू, बात नहीं अभिषेक प्रभाकर, इतना जोर से आवाज आ रहा है, ये लिख सकते हैं कॉस फाई इक्वल टू, लिख सकते हैं, ठीक है। अब फाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, tan फाई लिख दो, tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई साइन बाई कॉस, तो 1 बाई म्यू, यानी कि फाई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो यानी कि 90 माइनस tan इनवर्स म्यू विच इज सेम एज cot इनवर्स म्यू, tan inverse 1 by म्यू होगा। हाँ 1 बाई म्यू, ठीक है, विच इज सेम एज tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। ये tan भी लिखा हुआ ना, 90 माइनस कोई एंगल करते हैं, उसका जो कॉट आएगा वो एंगल के tan के बराबर होता है। जैसे मान लो tan 30 सेम एज cot 60, इसलिए ये चीज हमने लिखा, ठीक है। यहां तक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी को उल्टा कर सकते हो। यहां जो लोग ऐसे लिखे हैं ना 90 माइनस 5, इसमें तुम क्या करोगे कि हम लोग जिसको साइन माने हैं इसको कॉस मान लो, ये वाला को साइन मान लो, इसको कॉस मान लो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर, रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर में ये दिया होगा सर, सिंपल फॉर्म में दिया, ठीक है। क्या 21 नंबर आज करेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया एक प्लैंक है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है,
एंड ये इस रस्सी को पुल कर रहा है, ठीक है। पुल करने पर हम लोग को निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स जो ये रस्सी पर लगा सकता है, सो दैट नीचे वाला प्लैंक मूव ना करे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ कितना दिया नीचे, म्यू दिया हुआ। अब इस कंडीशन के लिए हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें क्या होगा। एक जनरल पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग एक जनरल आइडिया इसका ले लेते हैं, जनरल आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चन का। जैसे ही वो रस्सी को ऐसे पुल करेगा, इस आदमी का वेट जो पड़ रहा है प्लैंक पर या वुडन ब्लॉक जिस पर पड़ रहा है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो हल्का हो जाने से क्या होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। नॉर्मल कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होगा तो इसको मूव करवाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो है मान लो टेंशन टी लगाया, टी जो है पूरे स्ट्रिंग में लगते हुए रहेगा और यहां से टी इसको पुल करेगा एंड दिस टी विल पुल द ऑब्जेक्ट। अब इसी टी की वजह से यहां से थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्री बॉडी डायग्राम जो हम लोग पढ़े थे, इसका रियल एप्लीकेशन समझ लो अभी ही शुरू हो रहा है। इसके पहले तक के प्रॉब्लम्स में क्या था कि हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट है, दो तीन फोर्स है, तो उसके लिए फ्री बॉडी का कोई मतलब नहीं था। यहाँ देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें कई तरह के अलग अलग जगह से फोर्स लग रहे हैं। अब देखो हम लोग क्या इसमें लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मैन के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। मैन के ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर दोनों कंबाइंड भी लिख सकते हैं। मैन प्लस प्लैंक कंबाइंड भी लिखा जाता है, इसलिए कंबाइंड लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को जस्ट इसका मोशन स्टार्ट करने का ही केवल स्टडी करना है। एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो ये अलग मूव करेगा, आदमी तो वहीं पर रह जाएगा ना। लेकिन हम लोग को स्टडी करना है जस्ट स्टार्ट के लिए, तो हम लोग कंबाइंड लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या होता है। तो फॉर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, दोनों का कंबाइंड के लिए हम लोग लिखते हैं फोर्स। क्या क्या फोर्स लगेगा बताओ, क्या क्या फोर्स लगेगा। स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी ग्रेविटी, ठीक है। और टेंशन दोनों पर कंबाइंड ऊपर एक लग रहा है टी। और कोई फोर्स देखो पूरे को ये खींच रहा है, इधर से भी लग रहा है टी। और एक फ्रिक्शन लगेगा पीछे से, यही चार फोर्स, ठीक है। यही चार फोर्स इस पर काम कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग को अगर देखना है मूवमेंट होना है इस सिस्टम का, तो टेंशन शुड बी जस्ट ग्रेटर देन फ्रिक्शन, यही चीज होगा ना। टेंशन जो है फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंड फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल। अगर हम लोग देख रहे हैं जस्ट मूविंग केस के लिए, तो मूविंग का मतलब क्या होता है, मूविंग मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू तक चला गया है, वो मैक्सिमम जो है म्यू एन लिख सकते हैं। सिंस वी आर कंसीडरिंग जस्ट अबाउट दिस ऑफ सिस्टम इज जस्ट अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव मीन्स वो लिमिटिंग वैल्यू तक फ्रिक्शन चला गया है। लिमिटिंग तक चला गया मतलब फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल को निकालना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, T इक्वल टू, अच्छा एक नॉर्मल भी तो है यहाँ से, नॉर्मल भी है, ठीक है। एक और फोर्स है नॉर्मल। वर्टिकल में क्या क्या लिखेंगे, T प्लस N इक्वल टू M प्लस कैपिटल M G। नॉर्मल कितना हो जाएगा, T सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चूंकि केवल टेस्ट करना है जस्ट ग्रेटर देन, तो इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, आसान होता है सॉल्व करना। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन जो होगा वो ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को यूज करते हैं, नॉर्मल वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। कितना आएगा, T इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल की जगह लिखेंगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M G माइनस T, ठीक है, इतना लिख, ठीक है।
ये चीज हो जाएगा। हम लोग को इसमें निकालना क्या है, टी का वैल्यू। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M G डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टी मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ आ जाएगा, और फिर t कॉमन लेके 1 बाय म्यू को नीचे कर, इसको सॉल्व करके देख लो तुम, ठीक है।